हेलो गाइस, तो वेलकम। अब मैं आज बहुत दिनों बाद वापस आ चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी स्टोरी को एंजॉय करो। बट ये भी एक वन शॉट ही है, क्योंकि मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाऊंगी इस टाइम, क्योंकि क्या पता मैं कल आज स्टोरी डाउनलोड करूँ फिर कल अपलोड ही ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वन शॉट ही ज़्यादातर बनाऊँ, जिससे कि मैं अगर हफ्ते में या फिर महीने नहीं गायब भी रहूँगी तो आप लोगों को मेरी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। वांग जी जिसकी गर्लफ्रेंड है, वांग जी जिसकी गर्लफ्रेंड उससे पैसे लेती है और वांग जी अमीर खानदान से बिलोंग करता है। तो वांग जी की जो गर्लफ्रेंड है वो उससे पैसे लगती है, वांग जी के साथ थोड़ा बहुत रहती है। बट वांग जी देखता है जैसे कि दूसरे के लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, वो वांग जी की गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं करती। वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत केयर करती हैं, उन्हें बहुत केयर में रखती हैं। वांग जी जो कि पूरे 1 साल से रिलेशनशिप में है, बट उसके पास 1 महीना ही रिलेशनशिप में था। जो उसकी वाइफ मतलब कि जो गर्लफ्रेंड थी वो उसकी केयर करती थी, पर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी कोई केयर नहीं की। वो नॉर्मली बिहेव करने लगी जैसे कि वांग जी और वो कोई रिलेशनशिप में हो ही। वांग जी अपने आसपास कपल्स को देखता था और वांग जी को फील होता था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसके साथ ऐसा कुछ बिहेव ही नहीं करती है। वांग जी इस बात से थोड़ा परेशान भी था, बट वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। और वांग जी जो कि वांग जी की गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ एक बार भी इंटीमेट नहीं हुई थी। शुरू में ही वांग जी ने और उसकी गर्लफ्रेंड मियाँ मैंने एक साथ समय बिताया था। बस शुरुआत के फर्स्ट मंथ में ही वांग जी और मियाँ में इतने करीब आए थे कि वो एक कपल की तरह रहते थे। बट 1 मंथ के बाद सब कुछ बदल चुका था। वांग जी की गर्लफ्रेंड उससे बस सिर्फ ऑर्डर करती थी, वो उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। वांग जी जो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता था। वांग जी एक अमीर खानदान से बिलोंग करता था। वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड के हर शौक को पूरा करता था। बट वांग जी जो कि देखता था अपने आसपास, उसे थोड़ा बुरा लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरह उस तरह बिहेव नहीं करती, कि उसकी गर्लफ्रेंड को उससे प्यार क्यों नहीं जताती। ये सब वांग जी सोचता था। वांग जी जैसे लगने लगा था शायद उसमें ही कोई कमी थी। बट एक दिन वांग जी जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठता है और उनसे बातें करता है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसमें वांग जी के सारे दोस्त उसकी सारी बातें सुन रहे होते और वो सब बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे और उससे कह भी रहे थे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरे करते हो ना, इसलिए वो तुम्हारे आगे पीछे डोलती है। जिस दिन तुम उसकी ख्वाहिश पूरा करना बंद कर दोगे उसके बाद वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं दौड़ेगी। ये सब वांग जी के दोस्त वांग जी को ये सब बातें समझाते, बट वांग जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वांग जी की गर्लफ्रेंड मैं उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। वांग जी कहता नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी की ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्त की इस हालत को देख रहे थे कि वांग जी मियाँ के पीछे कितना पागल है, क्योंकि वो हमेशा मियाँ की हर बात मानता था। अगर मियाँ उसे कोई चीज़ खिलाती तो वो अपना सारे काम छोड़ के मियाँ के पास पहुँच जाता, और जब मियाँ को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ऐसा लगता है जैसे कि वांग जी जो कि अकेला है, उसका कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ऐसा उनके पूरे ग्रुप में लगता था कि वांग जी अकेला ही है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब वो सिंगल है, ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वांग जी जो कि हर बार ऐसा दिखाता था कि उसे मियाँ के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सारा समय बिताता है। बट वांग जी और वांग जी के दोस्त ये सब जानते थे कि वांग जी अकेले ज़्यादातर टाइम बिताता है। और वांग जी जिसके ग्रुप में दोस्त वाले ग्रुप विंग के दोनों भाई बहन यानली और जियांगचन जो कि उसके सगे भाई बहन, और साथ में न्यूहसेन भी, और साथ में ची चैन जो कि वांग जी के कजन ब्रदर हैं, और साथ में मियामा का भाई जिनजूसैन भी। और वो इसलिए इसमें शामिल है क्योंकि यानली उसकी गर्लफ्रेंड है और यानली से जिनजूसैन बहुत प्यार करता है। और जिनजूसैन जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और मियामा भी अमीर फैमिली से ही बिलोंग करती है। बट जितनी आसानी से वांग जी मियामा की हर बात मान जाता है, उतनी आसानी से उसकी फैमिली उसकी बात नहीं मानती, और इसीलिए इनका रिश्ता अभी तक 1 साल तक टिका हुआ है। वहीं जिनजूसैन कुछ नहीं बोला तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं अब न्यूसान जिसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो कहता है, वांग जी क्यों ना तुम अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आओ और अपनी मतलब कि मैं गर्लफ्रेंड से बोलो कि तुम उससे ब्रेकअप करना चाहते हो और तुम इस गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद, और वैसे भी उसे पता है मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे बात करता हूँ और मैं तुम लोगों से भी इतना बात नहीं करता हूँ, सबसे ज़्यादा बात तो मैं भींग से करता हूँ। तो उसे नॉर्मली सब कुछ पता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों के अलावा किसी और से बात ही नहीं करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो न्यूज़ आता है वो समझाता है कि मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके साथ चीट करो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ तुम उसे जलाओ। ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है कि जलाने से वो मेरी बात मानने लगेगी और वो मुझे उसी तरह से जैसे बाकी कपल रहते वैसे रखेगी। ये बात सुनने के बाद वांग जी की ये बात सुनने के बाद न्यूज़ कहता है, हाँ भाई वो तुझे उसी तरह से प्यार करेगी जिस तरह से बाकी कपल रखती, और तुम चाहो तो मैं एक प्रूफ देता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, कौन सा? तभी एकदम से न्यूज़न बोलता है कि यानी तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कि ये जिंजू सैन है वो एक लड़की के साथ मैंने कल देखा था। ये बात
न्यूसान के सुनने के बाद यान ली जो कि गुस्से में पागल हो रही थी, अब वो न्यूसान की तरफ देखती और फिर वो न्यूसान से बोलती क्या सच में, इस पर न्यूसान हाँ कहता। और ये बात सुनने के बाद यान ली जो कि गुस्से में होती और वो जिनसान की तरफ देखती और उसे पकड़ती और एक थप्पड़ मारती। क्या जिनसान तुम मेरे पीछे ये करते हो? ये बात बोलने के बाद यान ली जो कि जिनसान के गाल पे मार ही रही होती, बट वांग जी ये सब देख रहा होता है। बट वांग जी को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया जो कि यान ली इतना गुस्से में। तभी यान ली को देख रहा होता है जिनसान और जिनसान कहता है मैं सच बोल रहा हूँ यान ली, मैं किसी के साथ नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखता तक नहीं। ये सब बातें यान ली से जिनसान कहता है अब बेबी मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में और तुमसे कमिटेड हूँ, तो फिर मैं किसी और को तब क्यों देखूँगा। ये सब बातें जो कि यान ली सुन रही होती, बट यान ली विश्वास नहीं करती। तभी यान ली जिनसान कहता है नहीं वो सब झूठ बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं अभी वो कुछ कहा था प्रूफ, और वो प्रूफ यही था, वो तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई करवा रहा था और दिखा रहा था कि हमारे बीच में जलेसी भी है। और ये सब करने के बाद जो यान ली न्यूसान की तरफ देखती है कि न्यूसान जो कि बहुत तेज़ी से हंस रहा होता है, बट वो अपने मुंह में जो कि हाथ रखा होता है और तेज हंस रहा होता है। वहीं जो कि वांग जी होता है वो भी ये सब देख रहा था। वांग जी जब ये सब देख रहा था तभी यान ली आती और न्यूसान के मुंह में एक मुक्का मारती। इसके न्यूसान जो कि रोने लग गया होता है और कहता है यान ली मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को एक प्रूफ दे रहा था, और तुम्हें पता है ना कि जिनसान तेरे हमारे अलावा किसी और को देख नहीं सकता, इतनी डॉन टाइप जो से गर्लफ्रेंड मिली है तो उसके अलावा वो किसी और को तो कैसे देख सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को देख सके। ये सब बातें सुनने के बाद जो यान ली होती है वो खुश हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट में बैठ जाती है। वहीं न्यूसान भी अपनी सीट में बैठ चुका था और वहीं जिनसान भी अपनी सीट में बैठ चुका होता है। अब जो विंग मतलब अब जो न्यूसान होता है वो वांग जी की तरफ देखता और कहता है देखा ऐसा होता है, तुम्हें पता है जरा सी जेलस करोगे और वो जेलस हो जाएगी, उसके बाद वो तुम्हारे अलावा किसी और को क्यों देखेगी। जब ये बात वांग जी देखता और कहता है ठीक है, बट अब ये था मुझे कौन मिलेगा जो मेरे साथ इस रिलेशनशिप के लिए मान जाए और मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। ये सब बातें न्यूसान भी सुन रहा था और न्यूसान कहता है तो तुम्हारे करीब कौन रहता सबसे ज़्यादा। इस पर सभी लोग सोचते और सभी सब एक साथ विंग की तरफ देखते और विंग की तरफ देखने कहते विंग तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब रहता है। तो जो तुम्हें पता है ना कि वो जानती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब कि मैं ये सब जानती है कि तुम सबसे ज़्यादा करीब विंग के रहते हो, और तो फिर उसे शक भी नहीं होगा कि विंग तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है या नहीं। तो तुम आसानी से उसे ये बात बोल सकते हो कि तुम और विंग एक रिलेशनशिप पे हो और यहाँ पे ये कपल नॉर्मली था। तो फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा होता और विंग जो कि देख रहा था वांग जी को भी, बाकी सभी वांग जी और विंग को ही देख वही विंग कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें पता है मैं अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मैं आगे भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ, मुझे शादी वादी करनी नहीं, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। वांग जी विंग की सब बातें सुनता और फिर वांग जी विंग के पास जाता और एकदम से उसके पैर पकड़ लेता और कहता ये सब बोल रहा था प्लीज़ विंग 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 प्लीज़ मान जाओ ना, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप पे तो हो और वैसे भी हम कौन सा रियल में एक कपल है, तुम बस मान जाओ। ये बस वांग जी विंग से बोल रहा था, बट विंग ये सब मान ही नहीं रहा था। वहीं बाकी सारे दोस्त ये सब देख रहे थे क्योंकि बाकी सब जानते थे कि विंग जो कि वांग जी से प्यार करता है और इसीलिए वो बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी के लिए विंग ऐसा नहीं करना चाहता था, वांग जी के लिए विंग ये सब नहीं चाहता था। तभी न्यूसन कहता है मैं क्यों ना वांग जी को विंग को मनाऊं तुम्हारे साथ। वांग जी से न्यूसन कहता है विंग को मैं तुम्हारे लिए मना लूँगा, तुम और जाओ ठीक है। यह सुनने के बाद वांग जी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते। वहीं वांग जी के जाने के बाद न्यूसन विंग को देखता और कहता क्यों नहीं मानते तुम इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ टाइम के लिए ही सही, पर तुम वांग जी को मना सकते हो उसके साथ रिलेशन में आने के लिए। अगर वांग जी तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम कहना कहीं तुम्हें वांग जी एक बार प्यार करने लग जाए और फिर वो तुम्हारे करीब आने लगे। और सुनने के बाद वांग जी के लिए विंग जो कि प्यार करता था वो कहता नहीं मैं उसे इतने लंबे टाइम से किसी और के साथ रिलेशनशिप में देख रहा हूँ, तुम चाहती हो कि मैं कुछ टाइम तक उसके साथ प्यार करूं और मैं उस प्यार में और भी आगे बढ़ जाऊं जिससे मैं उससे दूर रह ना पाऊँ और मैं एक दिन अपने आप की जान ले लूँ। ये बात बोलता है तब न्यूसन कहता है कि तुम क्यों नहीं सोचते कि वांग जी भी तुमसे प्यार करने लगेगा और वो तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारे साथ रहने लगेगा। इस पर वांग जी के लिए विंग एक बार सोचता और फिर कहता नहीं मुझे पता है। वांग एक बार जो तय कर लेता है उसके अलावा वो आगे नहीं मानता। अब उसने कह दिया वो म्यांमार के साथ रहेगा तो वो लाइफ टाइम म्यांमार के साथ ही रहेगा। बट जिस पर जिनसान भी कहता है एक बार ट्राई तो करो, क्या पता वांग जी तुमसे प्यार करता और वांग जी को पता ही ना हो। वांग जी विंग ये सब सुन रहा होता बट विंग मान ही नहीं रहता। तभी न्यूसन कहता है क्या वांग
बीइंग तुम मानोगे नहीं, तुम्हें पता है तुम बांग जी की हर ख्वाहिश पूरी करते हो ना, तो क्या तुम उसकी एक ही छोटी सी इच्छा और पूरी नहीं करोगे। ये बात सुनने के बाद बांग जी के लिए बीइंग मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहने का नाटक करूँगा। बीइंग जो कि बांग जी के नाम से मान चुका था, वहीं न्यूसान जानता था कि बांग जी के नाम पर बीइंग मान जाएगा। कुछ देर बाद न्यूसान बांग जी को कॉल लगाता है और उससे कहता है बीइंग मान चुका है। बांग जी ये सुनते ही बहुत तेज से भागे भागे आता है बांग जी, जो कि जाहिर नहीं वाला था, बट कार से निकलता है और तुरंत ही भाग के वापस आता है और बांग जी बीइंग के गले लग जाता है और कहता है मुझे पता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी कोई बात ना मानो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बहुत खुश हूँ। बांग जी बीइंग से गले लग के ये सब कह रहा था। वहीं बीइंग जो कि बांग जी को गले लगाया हुआ था, वहीं बांग जी ये नोटिस नहीं करता कि बीइंग ने उसे बहुत कस की कर रखा है। वहीं बांग जी भी खुशी खुशी बीइंग के साथ गले लगा होता और वो कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये सब बोल रहा था। बट बीइंग जो कि इसका आई लव यू सुन के बहुत ज़्यादा खुश था, बट बांग जी जो कि बीइंग को आई लव यू कह तो रहा था, बस ये सिर्फ दोस्ती वाला आई लव यू था। बीइंग ये बात जानता था, बट बीइंग फिर भी थोड़ा खुश था कि बांग जी उससे आई लव यू तो कह रहा है। बांग जी के लिए बीइंग बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बीइंग जो कि बांग जी से बहुत लंबे टाइम से प्यार करता था। बीइंग और बांग जी जो कि बचपन के दोस्त थे, उनका घर आस-पास ही है। बांग जी जो कि बीइंग को बचपन से ही जानता और यही वजह थी कि बांग जी जो कि अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मानता था और उसे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड समझता था। बांग जी जिसे बीइंग और अपनी मियाँ में जब बांग जी को पहली बार प्यार हुआ था मियाँ में से, और बांग जी ने जब मियाँ को पहली बार देखा था, तब से ही बांग जी ने बीइंग को ही बता रखा था कि उसे उससे वन साइड लव हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद बीइंग जी का दिल टूट गया था, क्योंकि बीइंग बहुत लंबे टाइम से बांग जी को प्यार करता था। बट बांग जी जो कि बीइंग को जब अपना रिलेशनशिप बताता है कि मैं अब मियाँ के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तब बीइंग जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुका था और बीइंग कम से कम 1 महीने तक बांग जी से दूर भी रहा था। बट बांग जी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। बांग जी जो कि हमेशा मियाँ करता रहता है। अब बीइंग और बांग जी जो कि रिलेशनशिप के लिए मान चुका थे, तो फिर बांग जी कहता है तो अब हमें क्या करना हो जिससे हमारा रिश्ता ऑफिशियली हो जाए, जिस पर बांग जी के साथ बीइंग की एक फ़ोटो ली जाती है। बांग जी जो कि बीइंग के गालों पे किस करा था और बीइंग जो कि थोड़ा सा शायर लग रहा था, और इसी तरह से बांग और बीइंग की फ़ोटो खींच ली जाती। और इसके बाद बांग जी के प्राइवेट आईडी जिसमें उसके दोस्त, उसके सारे घर फैमिली वाले रिलेशनशिप में जितने भी थे, रिलेशन में जो भी कोई था, उन सबके पास ये पिक चली जाती और उसमें बांग जी ने लिख रखा था आई एम रिलेशन विद बीइंग, ये सब लिखकर वो सेंड कर चुका था और इस तरह से ये अपलोड हो चुका था। बांग जी का ये फ़ोटो अपलोड करे हुए पूरा 1 दिन हो चुका था, बट बांग जी के पास अभी तक मियाँ की कोई कॉल ना ही मियाँ खुद आई थी। ये सब बांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला और फिर बांग जी दोबारा से अपनी पूरी ग्रुप मीटिंग बनाता है और उसके बाद फिर बांग जी बैठा होता है और न्यूसान को घूर घूर के देख रहा था। वही न्यूसान भी बांग जी को घूर घूर के देख रहा था और बांग जी और न्यूसान जो कि एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े थे। बांग जी बीइंग को भी देख रहा था और न्यूसान को। फिर बांग जी जो न्यूसान से कहता है तुम्हारा ये प्लान एकदम भाई याद है, देखो मियाँ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसे लगता ही नहीं कि हम रिलेशनशिप में। जिस पर बांग जी को ये सब सुन के न्यूसन कहता है नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी मियाँ को तुम्हारी फिक्र ही नहीं तो वो तुम्हारे पास फ़ोन तो करती, कॉल तो करती। सोचो बांग जी, अगर उसे तुझसे रिलेशनशिप में रहना ही था तो तुझे इस तरह से इग्नोर क्यों करती। और देख तेरा तू सोच सकता है कि खुद जिनजुसान भी उसके साथ नहीं दे रहा है, क्यों तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो सकता है। जिस पर न्यूसान की बात सुनने के बाद जो जिनजुसान तो वो अपना चेहरा नीचे कर लेता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन किसी और से प्यार नहीं करती, वो खुद से प्यार करती है। वो बांग जी से भी प्यार नहीं करती, बांग जी उसकी हर फरमाइश पूरी करता है, इसलिए वो बांग जी के साथ रह रही। अगर बांग जी उसकी फरमाइश पूरी ना करेगा तो वो बांग जी के साथ नहीं रहेगी। बांग जी को इस बारे में न्यूसान बताना चाहता था और जिनजुसान भी बताना चाहता था, पर जिनजुसान अपनी बहन की जैसे कुछ कह नहीं सकता था और इसीलिए जिनजुसान जो अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ था। भाई न्यूसान को ये विश्वास था और वो दिलाना भी चाहता था बांग जी को कि जो मियाँ है वो बांग जी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और न्यूसान फिर कहता है बांग जी ठीक है, एक और लास्ट चांस जो तुम मियाँ को दे सकते हो, इसके बाद तुम मियाँ का नाम लेना बंद करोगे हमारे सामने, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। वो मियाँ जो कि एक नंबर की लालची, माना कि उसका भाई वो उसकी तरह नहीं है, बट मैं जो सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करती, तुमसे नहीं बांग जी, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब तुम उसकी फरमाइश पूरी करना बंद कर दो तो तुमसे प्यार तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। ये बात बांग जी से भी मैं न्यूसन बोल रहा था, बट बांग जी जो कि मानने को तैयार नहीं था। तभी न्यूसन का ठीक है, एक और चांस जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता पूरा तरीके से टूट भी सकता है और बन भी सकता है। तो वो चांस ये है कि अब 1 महीने बाद तुम्हें पता है उसका बर्थडे आने वाला है। जिस पर बांग जी कहता हाँ, तो फिर बांग जी
तो तुमने क्या क्या प्लानिंग की, जिस पर बांग जी अपनी प्लानिंग बताने लगता है। तो फिर बांग जी से निशान कहता है तुम्हें बस यही नहीं करना, तुम्हें उसके सामने बिल्कुल भी ये सब बिहेव नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल एक तरीके से सादा सिंपल रहना है, और तुम्हें उसका बर्थडे में इस टाइम कुछ भी नहीं करना। उसकी फैमिली जो बर्थडे मनाती है उसी तरह से मनेगा इस बार उसका बर्थडे। और एक और काम करना है तुम्हें बांग जी, तुम्हें बींग के साथ जाना है और एक कपल की तरह बिहेव करना है, और तुम कपल आउट में ही जाओगे, और साथ में तुम्हें वहाँ पे मियामा के सामने एक छोटा सा गिफ्ट देना है, जैसे एक रिलेटिव देता है उस तरह से गिफ्ट देना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। और हाँ, साथ में तुम्हें बींग के करीब रहना, और तुम 1 महीने अभी रहना तुम्हारे रिलेशन का, तुम्हें बांग जी तुम्हें अब बींग के साथ 1 महीने तक रहने की आदत डालनी, उसके हर समय, जिससे तुम उसके साथ करीब हो सके, उससे बिहेव करो इस तरीके से। और तुम्हें 1 महीने तक उसी के साथ रहना है, जैसे तुम म्यामा के साथ रहते थे, बट उससे भी ज़्यादा तुम पहले उसके साथ रिलेशनशिप में थे, बट तुम एक साथ एक अपार्टमेंट में कभी नहीं रहे ना। तो तुम्हें बस इस बार यही करना है, तुम्हें बांग जी बींग के साथ कुछ टाइम तक अपार्टमेंट पर रहना पड़ेगा, जिससे तुम एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आओगे, और ऐसा लगेगा तुम्हारा रिलेशन जो कि रियल है। बांग जी ये सब बात सुनता है और कहता है अच्छा बींग के साथ रहना। तो जो बांग जी होता है बहुत नॉर्मली मान चुका था बींग के साथ रहने के लिए। वहीं बींग और बांग जी जो कि एक अपार्टमेंट ले लेते और वहाँ पर साथ में रहने लगते हैं, और इसी तरह से बीतने लगते हैं। बांग जी बींग जो कि बांग जी हमेशा अपने ऑफिस जाता, बींग भी अपने ऑफिस जाता, उसके बाद जब वो घर में आते तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते। बांग जी बींग जिसका मन करता है वो खाना था, ज़्यादातर टाइम बांग जी के लिए बींग ही खाना था, क्योंकि बांग जी को लेट हो जाता आने में, और इसी तरह से टाइम बीतता गया, और बांग जी और बींग पूरा 1 महीना हो चुका था। बींग जो कि बांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, वहीं बांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। बांग जी जो कि बींग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह रहा था। बांग जी जिसे अब म्यामा की कोई चिंता फिक्र ही नहीं थी, और इसी तरह से दिन बीतते गए, और 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका था। 1 महीने बाद बांग जी और बींग जो कि एक रिलेशनशिप की तरह ही दिख रहे थे। बांग जी और बींग को जब म्यामा और बाकी सब देखते तो एक ऐसा लगता ही नहीं कि वांग जी और विंग रिलेशनशिप में नहीं, क्योंकि वांग जी जो कि विंग एक कपल आउटफिट में था, और साथ में वांग जी की कमर पे विंग ने अपना हाथ रख रखा था, और इसी तरीके से वो लोग पार्टी में आ रहे थे। वांग जी मियाँ को एक गिफ्ट पकड़ा था, और उसके साथ ने हैप्पी बर्थडे कहता है। वहीं मैं भी वांग जी से थैंक यू कह के उसका गिफ्ट ले लेती है। मियाँ जो कि बहुत ही नॉर्मल बिहेव करी थी, और मियाँ के पास एक लड़का भी खड़ा था। जब मियाँ उस लड़के को देखती और फिर बांग जी से इंट्रोड्यूस करवाती और कहती ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और मैं उस लड़के के साथ खुश भी लग रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं उस लड़के के साथ सीरियस है। और ये सब देखने के बाद बांग जी इसका दिल बिल्कुल भी टूटा नहीं था, और उसे समझ में भी नहीं आता कि उसका दिल टूटा क्यों भी नहीं है। बट बींग को जो कि अब 1 महीना कंप्लीट हो चुका था, और बींग को अब हकीकत में आ चुका था। बींग जो कि आज देख रहा था कि बांग जी ने वो सब किया है जो कि उसके दोस्तों ने कहा था बींग को, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। बट जैसे तैसे करके बांग जी और बींग उस पार्टी में रहते हैं। बींग जिसका मूड पूरे टाइम ऑफ था, बट विंग कुछ नहीं करता और नॉर्मली दिखाने की कोशिश करता है। बट उसके सारे दोस्त समझ रहे थे कि विंग इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट है। बट वांग जी जो कि नहीं समझ पाता, वांग जी विंग के साथ बहुत करता, वांग जी विंग के आगे पीछे ही घूम रहा था, यहाँ तक कि उसे मेमन से भी कोई लेना देना नहीं था। बट विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता है। कुछ टाइम बाद ये पार्टी खत्म हो जाती है, बांग जी और विंग जाने लगते। बांग जी और विंग उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। इसके बाद बांग जी से विंग कहता है देखा तुमसे मैं प्यार नहीं करती है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो। बांग जी कहता है नहीं मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत दर्द नहीं हुआ जो पहले मुझे होना चाहिए था। मगर बट तभी वांग जी से विंग कहता है अच्छा तो तुम समझ लो। वांग जी से विंग कहता है कि अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें मियाँ वैसे प्यार नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट वांग जी कुछ आगे कहने ही वाला था, बट विंग उससे पहले कहता तो अब हमें एक साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी कुछ बोलता है उससे पहले वांग जी से विंग कहता है तो फिर अब मैं जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद विंग जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, और वहीं वांग जी इसके दिल में अब थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और वांग जी को सब समझ में नहीं आता कि उसके अब दर्द क्यों हो रहा है। वांग जी जो कि अब अपने अपार्टमेंट में रहने लग गया था, और वांग जी जो कि 1 हफ्ते से अपने अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं आया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि वह विंग से बात भी नहीं करता, क्योंकि वांग जी की कॉल विंग ने उठाई नहीं थी। और इसी तरह से विंग और वांग जी को बिना बात करे हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ते बाद जब उनके दोस्त उनसे मिलने आते भी तो सबसे पहले वांग जी से मिलने आए थे, और विंग से भी। विंग जो कि अपना गेट ही नहीं खोला था। जी बात जब उसके दोस्तों को पता चलती, बचे हुए दोस्तों को जो कि वांग जी के पास थे, जो वांग जी जो कि अपना गेट खोल चुका था और वांग जी उनके पास बैठा था, तब उन्हें पता चलता है कि विंग जो कि अपने रूम से बाहर ही नहीं आया और ना ही उन लोगों से बात करता। वांग जी को ये बात पता चलती है। वांग जी अब कुछ सोच नहीं रहा था, अब उसे विंग के पास जाना चाह रहा था। बट तभी उसके साथ दोस्त रोक लेते जो कि उसके साथ थे। वो कहते हैं निशान भी कहता है तुम्हें पता नहीं वांग जी विंग तुमसे प्यार करता है, और इसीलिए वांग जी विंग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, जैसे तुम मैमा की करने की सोचते थे। वांग जी जब ये बात सुनता है तो कहता है अच्छा तो विंग मुझसे प्यार करता था, बट मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है।
तो फिर न्यूसन कहता तुम्हें नहीं पता कि तुम भी विंग से प्यार करने लगे हो, शायद तुम्हें एहसास नहीं हो बांग जी, तुम्हें भी विंग से प्यार है, नहीं तो तुम कितनी आसानी से मैं को भूल गए, तुम विंग के आगे कुछ भी याद नहीं रहा, तुम विंग के साथ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल थे। यह सुनने के बाद बांग जी कहता हाँ वो तुम्हें था, तो जब ये बात बांग जी सुन लेता उसके बांग जी कहता तो फिर मैं अब क्या करूँ। इस पर न्यूसन कहता तुम्हें अपना प्यार का इजहार करना चाहिए बांग जी। जब न्यूसन के मुंह से ये सुनता है कि प्यार का इजहार, इसके बाद बांग जी कुछ और नहीं सोचता और अपने घर को उसी हालत में छोड़ता है और सीधे विंग के घर में पहुंचता है, जहाँ जाकर बांग जी विंग का गेट खड़ाता और विंग को आवाज़ देता है। विंग जो कि बांग जी की आवाज़ देने पर तुरंत ही अपना गेट खोल देता और जैसे ही बांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं, बांग जी कुछ नहीं सोचता और विंग के गले लग जाता और विंग की हालत देख के तो वैसे ही बांग जी का दिमाग खराब हो रखा था और बांग जी विंग को देख रहा था और विंग बांग जी के को देख रहा था। बांग जी जो कि विंग को गले लगाए हुए थे और बांग जी जो कि विंग से कहता विंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुमने एक हफ्ते तक मेरी कॉल नहीं उठाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बांग जी। विंग से ये सब कह रहा था और कहता तुम्हें पता है ना तुम हर बार मेरी कॉल उठा लेते हो और तुमने आज ये गलती की ना इसकी मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये बात सुनने के बाद बांग जी कि विंग कहता क्या तुमने बांग जी तुमने मुझसे क्या कहा। इस पर बांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तुम्हें पता नहीं तुम कितने बुरी हो, तुमने मुझे एक हफ्ते तक कॉल नहीं उठाई। जिस पर बांग जी की ये बात सुनने के बाद विंग कहता नहीं ये बात नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा। जिस पर बांग जी कहता है कुछ नहीं मैं तो तुमसे यही सब कह रहा था। जिस पर बांग जी कहता है वो विंग कहता है वो 3 शब्द जो तुम बोल रहे थे आई लव यू। ये बात सुनने के बाद बांग जी जो कि शर्माते हुए कहता आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, मुझे एहसास ही नहीं होता मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे आज न्यूसन ने ये रियलाइज़ कराया कि मैं तुमसे प्यार करता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहने सकता। ये बात सुनने के बाद विंग जो कि खुशी खुशी बांग जी को गले लगाता। इसके बाद बांग जी और विंग जो कि बहुत ही मीठी मीठी बातों में लगे होते, तभी विंग और बांग जी के दोस्त विंग और बांग जी को गले लगाते और कहते आज तो फिर अब क्या करा जाए। जिस पर बांग जी और विंग कुछ बोलते उससे पहले विंग और बांग जी के पेरेंट्स बोलते कुछ नहीं अब इन दोनों की शादी करवाई जाएगी। और ये बात सुनने के बाद विंग और बांग जी शर्मा रहे थे। वहीं बांग जी के पेरेंट्स यहाँ पे बांग जी को देख के आए थे। बांग जी जो कि एक हफ्ते से अपनी फैमिली से बात नहीं करता और जब बांग जी को विंग के घर में भागते हुए आते हुए जब देखते तो बाकी बांग जी की पूरी फैमिली भी विंग के घर में आ चुकी थी। अब बांग जी विंग जो कि शर्माते हुए एक दूसरे को देख रहे होते और बैठे होते सोफे। वहीं बांग जी की फैमिली भी बैठी होती और एक पंडित को बुला लिया गया था जल्दी से जल्दी। और अब आज विंग और बांग जी जो कि आमने सामने बैठे थे और शर्माते हुए नीचे अपना सिर करे होते। वहीं पंडित जी जो कि बताते हैं कि एक हफ्ते के बाद का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, अगर इन लोग की शादी हुई तो ये लोग 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। और ये बात सुनने के बाद विंग और बांग जी की फैमिली शादी के लिए मान चुकी थी और एक हफ्ते बाद ही बांग जी और विंग की शादी रख दी गई थी। अब बांग जी और विंग जो कि अपने अपने घर में थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि बांग जी और विंग से उनके फ़ोन ले लिए गए थे और उन दोनों को अब एक घर में रहने के लिए कह दिया गया था कि कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। और बांग जी और विंग एक हफ्ते से वैसे ही नहीं मिले थे और एक हफ्ते और इन लोगों को बिना मिले रहना पड़ेगा। बट बांग जी और विंग मिलना चाहते भी पर उन्हें कोई मिलने ही नहीं देता, साथ में उनके दोस्त भी उन्हें मिलने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद बांग जी और विंग जो कि अपनी शादी की तैयारी में लग जाते। बांग जी और विंग एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं मिले थे और सीधे लास्ट शादी के दिन ही मिलते। बांग जी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम ग्रूम लग रहा था, वहीं विंग भी बहुत ही हैंडसम ग्रूम था जो कि दोनों ही साथ में आते हैं। और इसके बाद बांग जी और विंग जब गेट तक पहुँचते हैं उसके बाद बांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसके बाद स्टेज तक चढ़ते हैं। जैसे ही स्टेज में चढ़ जाते हैं उसके बाद फादर विंग और बांग जी की मैरिज कराता है। इसके बाद बांग जी और विंग की मैरिज हो जाती है और इसके बाद कुछ नहीं बस वहीं पे ही बांग जी और विंग को बांग जी और विंग की फैमिली जो कि एक हनीमून टिकट देती जो कि पूरे 1 महीने का। और इसको देखने के बाद बांग जी और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और बांग जी और विंग इनके पास सामने एक गाड़ी दिखाई जाती है और कहते इसमें तुम्हारा सारा सामान लगेज है और तुम लोग उस लगेज के साथ यहाँ से जा सकते हो अपने हनीमून ट्रिप। और ये सुनने के बाद बांग जी और विंग दोनों ही जल्दी से अपने पेरेंट्स को गले लगाते और उसके बाद अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते और भागते हुए उस गाड़ी में बैठ जाते। और उसके बाद ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें मैंने कोई भी रोमांटिक सीन नहीं दिखाए हैं क्योंकि मुझे लगता है इस वाली स्टोरी के लिए इतना ही काफ़ी। बट अगर आप चाहते हो कि इसका एक और सेकंड पार्ट आए जो कि इसे 1 शॉट से 2 शॉट बना दे तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे कमेंट करने होंगे एंड बहुत सारे व्यूज़ भी देने होंगे। और सबसे बड़ी बात आप लोग को तो कमेंट भर भर के करने होंगे और साथ में व्यूज़ भी बढ़ाने होंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी वीडियोस में इतने व्यूज़ आते हैं। अगर आप मेरे चैनल में जाओगे और वहाँ पे जाके वीडियोस वाले में व्यूज़ देखोगे तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। बट अगर आप मुझे इस वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लाइक्स देते हो तो मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट लेके आऊँ जो कि थोड़ा रोमांटिक हो और थोड़ा सा प्यारा भी, जिससे आप सुन के थोड़ा सा और ज़्यादा खुश हो जाओ। तो इसके लिए कोशिश करना कि आप लिखो कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। एंड अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो और आप लोग मुझे मिस करते हो तो वो भी बता सकते हो। बाय बाय गाइस।